नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सीटी एग्जाम को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जो दो पीआईएल दाखिल की गई थी उन पर आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इन दोनों पीआईएल पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ फैसला दिया है, किस बारे में ये दोनों पीआईएल थी, सरकार ने इन दोनों पीआईएल पर क्या जवाब कोर्ट के सामने रखा है, उस पर आज के इस वीडियो में बात होगी। शुरुआत करते हैं पहली पीआईएल से जो दाखिल की गई थी इस बात को लेकर कि हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सीटी के बच्चों को एग्जाम सेंटर तक लेकर जाने में और वापस छोड़ने में। इससे जो आम जन है उसको परेशानी आएगी क्योंकि रोडवेज की ज़्यादातर बसें जो हैं वो सीटी के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ऐसे में जो आम लोग अपने दफ्तर जाते हैं, किसी को बीमारी है, किसी को अर्जेंटली कहीं जाना है, उनको नुकसान होगा, उनके लिए ये जो ट्रैवल है वो तकलीफदेह हो सकता है। इसको लेकर पीआईएल लगाई गई थी। अब कोर्ट में राज्य सरकार ने इसको लेकर जवाब दिया है कि हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनमें से मात्र 2500 बसें तैनात की गई हैं, यानी 4000 जो हरियाणा रोडवेज की बस है उसमें से सिर्फ 2500 बसें ली गई है। 1500 बसें जो हैं वो अपने सामान्य रूट पर चलती रहेंगी। सरकार ने कोर्ट में ये जानकारी भी दी है कि विभिन्न जिलों के जो डीसी हैं उनके मार्फत जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी बसों की ड्यूटी लगाई गई है जिसकी संख्या करीब 9,500 है, यानी 9,500 बसें जो हैं वो प्राइवेट संस्थानों से ली जा रही हैं। ऐसे में सरकार ने कोर्ट के सामने इस बात को एडमिट किया है कि आम जन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जिसके बाद कोर्ट ने ये जो पहली पीआईएल थी बसों के संचालन को लेकर, बसों को रिजर्व करने को लेकर, इसका निपटारा कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरी पीआईएल की तरफ जो जुड़ी है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने को लेकर। दरअसल हुआ यूं कि लगभग 21,000 बच्चे ऐसे हैं इस बार जो सीटी के बच्चे 14 लाख जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया उसमें से 21,000 बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए। इनमें से बहुत से बच्चों ने लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि हमने अपना फॉर्म अच्छे से भरा था, हमारी फीस भी कट गई थी, एक्नॉलेजमेंट भी जमा हो गया था, बावजूद इसके हमारा एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। हम पिछले 3 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? एचएसएससी की वेबसाइट की ये गलती है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसको लेकर दूसरी पीआईएल दाखिल की गई थी और इस दूसरी पीआईएल को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई जिस पर कोर्ट ने एचएसएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि आयोग ये बताए कि जो बच्चे कंप्लेंट दे रहे हैं इसका क्या समाधान हो सकता है और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। और जो याचिका करता है उनकी तरफ से एक संख्या दी गई है वो 21,000 बच्चों की दी गई है कि करीब 21,000 बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। तो इस मामले में कल फिर से सुनवाई होगी। एक पीआईएल का निपटारा हो चुका है, दूसरी पीआईएल पर कल हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा और फिलहाल दोनों पक्षों को जो है शपथ पत्र दाखिल करने को कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। सीटी को लेकर आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जब बारडा में विधानसभा रैली को संबोधित कर रहे थे बारडा विधानसभा में, तो वहां पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही इस परीक्षा को लेकर जो कि 26 और 27 को होनी है, कुछ नई गाइडलाइंस भी आई है, वो भी आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आप जो ये एडमिट कार्ड वाली पीआईएल है इसको लेकर जो याचिका करता है रविंद्र सिंह ढुल जो कोर्ट में पेश हुए थे उनको एक बार सुन लेते हैं। सर, आपके द्वारा एक याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में सीएटी एग्ज़ाम को लेकर 21 कारण बताया जा रहा है 21,000 छात्रों के एडमिट कार्ड ना जारी होने का। बताएंगे जरा कुछ उसमें? जी जी बिल्कुल। एक ये समस्या जो है इन्होंने 17 तारीख को जैसे एडमिट कार्ड का नोटिस डाला है वेबसाइट के ऊपर कि अब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने जब उसको चेक किया तो उसमें अलग अलग प्रकार के एरर मैसेज आने लगे कि जैसे आपने सीईटी को के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है या आपका फ़ोन नंबर गलत है। जब उन्होंने कमीशन जा कर के चेक किया तो बताया गया कि भी इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, किसी को कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट अपलोड नहीं किया, तो किसी को कहते हैं आपने फ़ीस नहीं भरी जबकि उन्होंने फ़ीस भरी हुई थी। अलग अलग प्रकार के एरर्स के नाम पे उनको मना कर दिया गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 21,000 है, जिसमें से 6,000 ऐसे हैं जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट कथित तौर पर अपलोड नहीं किया, 15,000 बाकी एरर्स वाले हैं। तो मैंने एक जो याचिका डाली है वो कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से कोर्ट के अंदर डाली है, तो उसके अंदर हमारी ये मांग है कि भी आप जितना जल्दी हो उसके आप हमारे को जो है पेपर में बैठने का मौका दें। जी, तो कारण क्या बताया जा रहा है? कुछ कोई क्योंकि इस तरह से सीएटी एग्ज़ाम में काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहे हैं और ऊपर से इस तरह का एरर आना। एरर आना इसलिए बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारा प्रोसेस था, प्रोसेस के हिसाब से आपको पोर्टल के प्रोसेस को आपने इस्तेमाल करके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, जबकि इनके पोर्टल में एरर था। कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बावजूद भी इस तरह के एरर्स आए हैं। जी, जी तो आज भी इसकी सुनवाई थी?
आज भी सुनवाई थी, कल भी सुनवाई है। तो आज आज के से कल में इन्होंने एचएसएससी को डायरेक्शन दी है कि आप डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें। तो 26 और 27 को ये जो सीईटी की परीक्षा है ये होनी है और इसमें बसों के इंतजाम से लेकर तमाम जो इंतजाम है वो राज्य सरकार कर रही है। उसमें चाहे फिर वो परीक्षा केंद्रों की सिक्योरिटी का मामला जुड़ा हो, और अब नए आदेश आए हैं कि जो परीक्षा केंद्र है उनके आसपास का जो इलाका है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि करीबन 200 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं मिलेगी और परीक्षा केंद्रों के आसपास मौजूद फोटोस्टेट और प्रिंटिंग की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। और सभी जो जिला प्रमुख हैं उनके उपायुक्तों को परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्रों का दौरा करने को कहा गया है, यानी डीसीओ को कहा है कि भाई अपने अपने यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनका दौरा कीजिए, ये पता कीजिए कि जो जो नॉर्म्स फॉलो करने थे, जो जो इंतजाम किए जाने थे, क्या वो पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके साथ ही जो जिला पुलिस है उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि आप पुलिस नाके लगाइए और जो संदिग्ध वाहन बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग कीजिए और उसके बाद ही उन्हें एंट्री दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई पुलिस प्रशासन भी नहीं बरतेगा। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैयारी को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कह रहे हैं कि सभी स्कूल और कॉलेजेस 26 और 27 तारीख को बंद रहेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वहां एग्जाम सेंटर है या नहीं है। 26 और 27 तारीख को प्रदेश में तमाम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनकी छुट्टी रहेगी। कोई स्कूल और कॉलेज खुल नहीं पाएगा, भले ही वहां सीटी का एग्जाम सेंटर हो या फिर ना हो। आपको बता दें कि एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी एक चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है। वो कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि हम अपनी जो क्वेश्चन शीट है, क्वेश्चन पेपर है, उसको अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने साफ कहा है कि आप क्वेश्चन पेपर को अपने साथ ले जा सकेंगे। तो ये थी जानकारी सीईटी से जुड़ी, जिसमें पीआईएल नंबर 1 का निपटारा हो गया है। नंबर 2 पर कल फिर से सुनवाई होगी जो कि एडमिट कार्ड से जुड़ी है। 21,000 बच्चों के एडमिट कार्ड लटके हुए हैं जो याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं। कल कोर्ट ने जवाब मांगा है एचएसएससी से, तो देखना होगा कि कल की सुनवाई में इस पर क्या निकलकर सामने आएगा। फिलहाल प्रदेश सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी दोनों मिलकर सीईटी के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि आयोजन सफल होगा, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बहरहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और सीईटी के अभ्यर्थियों की और कौन सी आवाज हरियाणा तक उठा सकता है आप वो भी कमेंट में लिखिए। बाकी प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।